बचाने वाले कम आते हैं, मजे लेने वाले ज़्यादा आते हैं। मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी सभी अहम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और अगर आप उन खबरों को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जाकर हमारी एप्लीकेशन तेज तरार को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और दिल्ली से जुड़ी सभी खबरें अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहा है। शायद अपराधियों के मन में कोई खौफ ही नहीं रह गया है कि अगर वो कोई अपराध को अंजाम देते हैं, वो किसी वारदात को अंजाम देते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। शायद हमारी कानून व्यवस्था अब इतनी सख्त रही नहीं कि अपराधियों के मन में ज़रा सा खौफ पैदा कर सके। अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचें। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में और यहाँ से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। देखिए, आपको बता दूँ इस मामले के बारे में थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक रेहड़ी लगती है। आप देख सकते हैं, अगर इधर घुमाया जाए तो यहाँ पर रेहड़ियाँ लगती हैं खाने की। उस रेहड़ी पे कुछ शख्स आते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन जब खाना खाने के बाद उनसे उसके पैसे मांगे जाते हैं तो वो जो है उस रेहड़ी चालक के ऊपर चाकुओं से हमले कर देते हैं। जी हाँ, ये अब राजधानी दिल्ली की एक हकीकत है कि अब यहाँ पर अपने हक के लिए एक आवाज़ उठाना भी जान पर जोखिम जितना ही बन जाता है। देखिए, बीते दिन जो यहाँ पर वारदात हुई, यानी कि जिस बारे में अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक रेहड़ी पर, जो खाने की रेहड़ी थी, वहाँ पर दो पक्षों में भयंकर लड़ाई हो गई थी, जहाँ पर चाकू छुरी तक चल गए। उसी सिलसिले में एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो कल मौकाए वारदात पे यहाँ पर मौजूद थे। एक बार उनसे जुड़कर आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था यहाँ पर। क्या नाम है आपका? विनय कुमार यादव। जब कल यहाँ पर लड़ाई हुई, क्या आप यहाँ पर मौजूद थे? जी। आप मुझे ये बताएं कि आखिर ये लड़ाई क्यों हुई? वो लोग पैसे नहीं दे रहे थे खाने खा के। क्यों नहीं दे रहे थे पैसे? क्या कह रहे थे? पैसे नहीं देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं यहाँ पे आके। और क्या, लोकल बंदे हैं यहाँ के, पी खा के आते हैं। क्या नाम थे उन लोगों के? शेखर और गौरव। क्या वो रोज ही आते थे यहाँ पर खाना खाने आपके भाई की रेहड़ी पर? रोज आते हैं, कभी कभी आते हैं, जब मर्जी होता तब आते हैं। मैम, बगैर पैसे का 3 दिन से वो खाना खा रहे हैं। पैसे नहीं दो, पैसे दो तो गाली गुप्ता करके चले जाते हैं। हाँ जी। तो फिर कल जो है उन्होंने विरोध किया होगा खाना देने से, शायद खाना देने से विरोध किए। उसके बाद में विरोध करने के बाद में उन्होंने चाकू छुरी दिखाया, गालियाँ लगटे। गाली करने के बाद में अपने साथी के 2-3 को बुलाया इन्होंने। जो 2-3 बंदे मौके वारदात पे आए तो उनके साथ भी गाली गुप्ता किए, पकड़ा पकड़ी हुई। उन्होंने मारने को कोशिश किया, मारा भी, चाकू भी लगी है 2 बंदे के। एक बंदा हॉस्पिटल में गुरु गोविंद सिंह में एडमिट हुआ, आईसीयू में जगह नहीं थी। उसके बाद दीनदयाल में गया, दीनदयाल में आईसीयू में बेड नहीं खाली था, फिर भी अपने रिस्क पे स्ट्रेचर पे हम इलाज करा रहे हैं। हाँ जी। अब मुझे ये बताएं, ये जो गुंडागर्दी की आप बात बता रहे हैं कि वो लोग आते थे यहाँ पर खाना खाते थे, तो ये सिलसिला कब से चल रहा था? ये 3 दिन से वो पैसे नहीं दे रहे, खाना खा के चले जाते हैं। और इससे पहले खाना खाने आते थे? वो आते थे, कभी कभार पैसे दे के जाते थे, लेकिन 3 दिन से जो है बिल्कुल पैसे नहीं दे रहे थे। पैसे नहीं दे रहे थे। एक दिन पहले एक सरदार को खेदा उसने, शेखर नाम जिस व्यक्ति था, एक बंदे को खींचा, इससे रायता लिए इस रेहड़ी पर से, उसको भी पैसे नहीं दिए। ये जो खाने की रेहड़ी लगाई जा रही थी यहाँ पे, कब से लगाई जा रही है? कितना समय हो गया? तकरीबन 4 महीने, 3 से 4 महीने। तो क्या 4 महीनों में ये पहली वारदात सामने आई है? पहली वारदात सामने आई है। धमकियाँ 1-2 बार दी हैं। पीछे एक बार होती इनको एक बार ऐसा हुआ था, हमारे लड़के जितने हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो जोमेटो के राइडर हैं, उनसे खाना छीना जा रहा था उस गौरव नाम के बंदे से। तो उन्होंने किया, तो हमने पुलिस कंप्लेंट की, 100 नंबर कॉल करके पुलिस को बुलाए, उनकी बाइक थाने में जमा करवाई। हमने खुद धक्का लगा के लेकर गए थाने में। तो उसके बाद में पुलिस वालों का क्या नेचर है, क्या है उनसे संबंध है, उनकी कोई माता है या कुछ भी हैं, पुलिस में कार्यकर्ता है, कुछ भी हैं, XYZ, उनका फ़ायदा उठा के हमसे कोई रिस्पॉन्स भी नहीं लिए और वो छूट के बाहर चले आए। हाँ जी। अभी एक बात निकलकर सामने आ रही थी कि एक आरोपी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इस बात में सच्चाई है? आरोपी को 3 को गिरफ्तार किए हैं। हाँ जी, तीनों गिरफ्तार हैं हमारे आंखों के सामने। अब आगे क्या होगा ये तो आप जानिए, मीडिया वाले और पुलिस प्रशासन जाने। 3 आरोपी थे ये, क्या नाम है उन तीनों के? 2 का नाम पता है, शेखर और गौरव। 1 का नाम मेरे को नहीं पता। हाँ जी। तो अभी जो लोग हैं जिनके ऊपर हमला हुआ था, उनकी हालत कैसी है? हालत में सुधार आई है, हालत में कुछ सुधार आई है। देखिए, कुछ आम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे कि राजधानी दिल्ली में जो अपराध बढ़ता चला जा रहा है, इस पर उनका क्या कुछ कहना है। पुलिस वालों ने जो मेरी कल मुलाकात हुई, उन्होंने 2 धाराएं बताई, एक 307 और एक 34। 2 धाराएं बताई हैं उन्होंने कि इनके ऊपर लगाई जा रही हैं। बट अभी कोई प्रोसेस, कागजी कार्रवाई क्या हुई है हमें बताया गया है, कोई दिखाया नहीं गया है। तो मुझे ये बताएं, क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? क्योंकि जो तीनों आरोपी हैं उन्हें अभी तो धर दबोचा है पुलिस ने। दोनों धाराएं लगती हैं तो हम संतुष्ट हैं, और उनको सजा होती है तो हम संतुष्ट हैं। धाराएं लगे
उसका रिसीविंग मेरे को मिले कि हाँ ये धाराएं लगी हैं, हम संतुष्ट हैं। अगर हमें रिसीविंग नहीं मिल रही है, प्रोसेस नहीं चल रहा है, तो हमें कैसे संतुष्ट होंगे। ये जो मामला है कौन से थाने में गया है? रजौरी घाटन थाना। देखिए, इस पूरे मामले के बारे में अगर आपको संक्षेप में बताऊं तो बीते दिन यहाँ पर जो रेहड़ी लगी थी वहाँ पर कुछ लोग खाना खाने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने खाना खाने के बाद पैसे देने से इनकार कर दिया। और ये सिलसिला सिर्फ कल का ही नहीं है, ये सिलसिला लगातार 3 दिनों से चलते आ रहा था। जब उस रेहड़ी चालक ने इस बात का विरोध किया कि आप खाना खा रहे हैं तो हमें पैसे भी दीजिए, तो इस बात पर गुस्साए हुए आरोपियों ने उनके ऊपर चाकुओं से हमला बोल दिया। जी हाँ, आप देखिए कि गुंडागर्दी का जो आलम है वो आपको नज़र आ रहा होगा। एक तो आप जाकर खाना खाते हैं, ऊपर से जब आपसे पैसे मांगे जाते हैं जो कि उनके हक के पैसे बनते हैं, उन पैसों को देने के जगह आप जो है चाकुओं से हमला कर देते हैं किसी के ऊपर। तो आप देखिए गुंडागर्दी का जो आलम है वो दिल्ली में किस कदर बढ़ता चला जा रहा है। वहीं इस मामले के बारे में आपको बताऊं तो पुलिस ने जो है 3 आरोपियों को धर दबोचा है, लेकिन जो पीड़ित के परिजन हैं उनका ये कहना है आरोपियों को गिरफ्तार तो ज़रूर कर लिया गया है। इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इन आरोपियों के ऊपर कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी, और जो परिजन हैं उन्हें तब इस बात की संतुष्टि मिलेगी कि जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ तो ज़रूर लिया गया है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई कौन सी की जा रही है, क्या उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई की जा रही है, ये यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि राजधानी दिल्ली में ये जो अपराध है इतना बढ़ता चला जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या लगता है आपको? राजधानी दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो इतनी सख्त है कि आरोपियों के मन में अपना डर पैदा कर सके? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। 1 साल के अंदर जो केस नहीं हुए थे थाना रजौरी घाटन के अंदर, वो 15 दिन के अंदर 12-15 चाकू छुरी के केस वहाँ पे हैं। आपको बरामद फाइल दिखा देंगे वो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।